गहरे श्वासों के साथ अपने आप को एक ऐसी अवस्था के साथ जोड़ें जहां पर आपके श्वासों की कनेक्टिविटी शरीर को टच करते हुए मन को भी छूने लगे। जब मन और शरीर एक साथ श्वासों के प्रभाव में आएगा, तो पूरी तरह से ये शरीर और मन हमारी श्वासों के साथ झलंकृत हो उठेगा और वहां से हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लगेगी। तो आज की योग जर्नी की तरफ चलते हैं इस प्रभात में, इस भोर में। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को रेज करते हुए आकाश की ओर नमन करें और सामने अपने हार्ट पर ले आएं और हृदय से नमन करते हुए ओम की मधुर ध्वनि को 3 बार उच्चारित करेंगे मेरे साथ। ओम। 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 दोनों हथेलियों को आपस में रब कर लें। बंद आंखों पर ले आएं। आंखें रिलैक्स करते हुए ओपन कर लें और ब्लिंक करें। खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। यथाशक्ति अपने दोनों हाथों को घुटनों में रख लेंगे ज्ञान मुद्रा के साथ और यहीं से अपना अगला अभ्यास शुरू करेंगे। नेक मूवमेंट जो बहुत ही इफेक्टिव है हमारे शरीर को एक ऊर्जा देने के लिए, हमारे दिन भर के दिन को सरल करने की। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे। अपने दोनों हाथों की फर्स्ट फिंगर को अंगूठों के अग्रभाग से मिला देंगे। बाकी उंगलियां सीधी रहेंगी। हथेली का रुख ऊपर की ओर, दोनों हथेलियों का पृष्ठ भाग जंघा के ऊपर, घुटने के ऊपर रख लें। श्वास भीतर भरें। पहली श्वासों के साथ अपने आप को बाहर करते हुए नीचे ले आए चिन को। एक, चिन को कॉलर बोन से लगाने का प्रयास। श्वास भीतर भरते हुए ऊपर सीलिंग की ओर। श्वासों को बाहर करते हुए पुनः नीचे ले आएं। बहुत अधिक गर्दन दर्द से पीड़ित हैं तो यथाशक्ति यथासंभव ही नीचे लाएं, अन्यथा अपने चिन को कॉलर बोन से टच कराएं। श्वास बाहर, श्वास भीतर भरते हुए ऊपर आ जाए। 4, गहरा श्वास भरें। 5, श्वासों को बाहर छोड़ेंगे और श्वासों को भीतर भरते हुए ऊपर ले आएंगे। गहरा श्वास भरेंगे, गहरा श्वास बाहर छोड़ेंगे। प्रत्येक आती जाती श्वास पर पूर्ण सजग। स्लोली श्वास बाहर। जब आप श्वास ले रहे हैं, आपके लंग्स स्प्रेड हो रहे हैं, आपका पेट फूल रहा है, आपकी भुजाएं विस्तारित हो रही हैं। श्वासों को बाहर छोड़ते हुए आपके लंग्स सिकुड़ रहे हैं, नाभि भीतर जा रही है, आपके कंध थोड़े से श्रिंक हो रहे हैं। इसी क्रम में इन अभ्यासों को दोहराएंगे तो हमारे लिए बहुत ही अद्भुत रिजल्ट देने वाला है। अभी हम दूसरा नेक मूवमेंट करने जा रहे हैं। गर्दन को सीधा कर लेंगे और यहीं से अपने दाएं ओर अपने दाएं कान को दाएं कंधे पर लगा दें। कमर गर्दन सीधी रहेगी। साइड में झुकते हुए गर्दन को झुकाते हुए केवल कान को
शोल्डर की तरफ ले जाएं। तो श्वास भीतर सेंटर में, 3 श्वास बाहर छोड़ देंगे। श्वासों को गहरा भर लें, श्वासों को बाहर कर देंगे। 4, 5, स्लोली सेंटर। 6, इनहेल सेंटर, एक्सेल। 7, श्वास भीतर बाहर। 8, श्वासों को भर लें। 9, कुछ देर के लिए यहाँ पर रुके। कान को कंधे से लगा दें, आंखें खुली हुई, श्वास भीतर। स्लोली अपने दूसरी ओर, बाईं ओर भी बाएं कान को कंधे पर लगा लें, श्वास बाहर। यहाँ भी कुछ सेकंड रुके, तत्पश्चात वापस मध्य में आ जाएंगे। नेक्स्ट इसी में चेक को मूव करेंगे। 1, गो लेफ्ट, राइट, यस, स्लोली राइट। 2, मध्य में श्वास भीतर। 3, सजगता के साथ आंखें खुली हुई। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्लोली सेंटर 5 काउंट क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 1, बाएं से दाईं ओर, श्वासों को बाहर छोड़ते हुए नीचे, ऊपर की ओर आते हुए श्वासों को भरेंगे। इनहेल। 2, श्वास बाहर, while coming up, inhale, while coming down, slowly exhale. 4, up, slowly. 5, बाईं ओर जाते हुए बायां कान कंधे पर पीछे जाते हुए हेड को पीछे लगा दे। दाईं ओर जाते हुए दायां कान कंधे पर नीचे आते हुए चिन को कॉलर बोन से लगाएं। पूरा सर्कल रिवर्स करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 5, सेम प्रोसेस, श्वास बाहर नीचे आते हुए। 4, अपोजिट डायरेक्शन में, राइट टू लेफ्ट। 3, अप विद इनहेल। 2, और कंप्लीट करेंगे ब्रीदिंग के साथ। इनहेल अप एंड स्लोली, धीरे धीरे अपने नेक को नीचे लाएं, तो पश्चात सेंटर में मध्य में ले आए। धीरे धीरे श्वास भरें, गहरा श्वास भरें, अपने हाथों को एक साथ मिलाते हुए पुनः रब करेंगे। गर्दन को सीधा कर लें, दोनों हथेलियों में एक पॉजिटिव ऊर्जा को जनरेट कर लें और गर्दन की मांसपेशियों पर रिलैक्स कर दें। दोनों तरफ से हल्का सा पुश करें, फ्रंट में हल्की मसाज दें, बैक साइड में भी अपनी गर्दन की मांसपेशियों को रिलैक्स कर देंगे सहज रूप से। गहरा श्वास भरेंगे, गहरा श्वास बाहर छोड़ेंगे, श्वासों के साथ पूरी सजगता बरतेंगे। अगला अभ्यास करेंगे बहुत ही सजगता के साथ, सरलता के साथ। श्वासों के साथ अपने दोनों हाथों को आगे ले जाएं और बिल्कुल अपने आप को ढीला। मेरुदंड के लिए अभ्यास, श्वास भीतर भरेंगे,
गहरा श्वास भरते हुए नाक को पीछे ले जाएं, हाथों को बैंड करते हुए हथेलियां ऊपर की तरफ, अंगुलियों को श्रिंक कर दें, खींचकर आधा बैंड। पूरी श्वास को बाहर कर देंगे। बहुत ही इफेक्टिव अभ्यास है हमारे मेरुदंड के लिए। मेरुदंड रीढ़ हमारे जीवन का एक ऐसा आधार है जिस पर हमारा पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। तो बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ करते रहिएगा। श्वास भीतर, श्वास बाहर। योग साधकों से निवेदन करना चाहूंगा, अपने वीडियो को ऑन करते हुए अभ्यास को रिपीट करें। तो देखने से अधिक लाभ करने में है, और करने से अधिक लाभ उसको ऑब्जर्व करते हुए ब्रीदिंग के साथ प्रोसेस करने में है। योग अपने आप में कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसको देखकर लाभ लिया जा सके। उसके भरपूर लाभ को लेने के लिए गहरा श्वास बाहर, गहरा श्वास भीतर, गहरा श्वास बाहर। थक जाएं तो हाथों को आगे रख सकते हैं अपने सामने। गहरे श्वासों के साथ पुनः इसको रिपीट करें। पूरे बैक को मूवमेंट कर दें, जैसे आप माजरी पोज में अपने पूरे बैक का मूवमेंट देते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ से भी अपने आप को आप लगा सकते हैं, और यहाँ से आपको मिलेगा पूरा अभ्यास जिसके माध्यम से आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो करते रहिएगा। हम फिर इस अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं एक बार और। मोमेंट गति के साथ श्वास भीतर, श्वास बाहर। शोल्डर्स, फिंगर्स, एल्बो, कलाई, बैक सभी एक साथ मूवमेंट में आ रहे हैं। उनके लाभों को ग्रहण करने, ऑब्जर्व करने। अगला अभ्यास करेंगे साइड बेंडिंग का। अपने दोनों हाथों का सपोर्ट लेंगे, सपोर्ट के साथ अपने आप को बिल्कुल सहज करेंगे। एक, पूरी तरह से राइट आ जाएंगे, लेफ्ट साइड दो, तीन, चार। ब्रीदिंग ऊपर आते हुए इनहेल, साइड में जाते हुए एक्सहेल। यानी जब आप ऊपर आएंगे तो श्वास भरेंगे, और जब आप साइड में जाएंगे तो श्वास बाहर। इनहेल आप, श्वास भीतर, श्वास बाहर। इसको भी कम से कम 20 टाइम्स रिपीट करेंगे तो वहां से भी आपको एक अच्छा शरीर को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, चाहे हमारे वेट मैनेजमेंट की बात हो, चाहे शरीर को सही शेप, सही टोन देने की बात हो, तो बहुत ही लाभप्रद है योग। योग को निरंतर करने से हमारे शरीर की शुद्धि प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाती है, और शरीर में विकार जो आने वाले हैं वो भी नहीं आते, और जो हैं वो भी बाहर चले जाते हैं। तो आप बिल्कुल इसको ध्यान पूर्वक इन सब चीजों को करेंगे। चलिए अब हम रिलैक्स कर लेंगे, गहरा श्वास भरेंगे, गहरा श्वास बाहर छोड़ेंगे। दो आसनों के बीच में अपने शरीर को रिलैक्स दे सकते हैं पूरी तरह से। तो इस प्रकार से अभी हम अगला अभ्यास अपने दोनों हाथों घुटनों पर रखेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे, कमर गर्दन को सीधा करके ऊपर खींच लेंगे, और यहीं से ट्विस्ट कर देंगे। एक, नीचे चले जाएंगे, यस, बैक पर, साइड में दो, दूसरी तरफ तीन, राइट, यस, सपोर्ट ले सकते हैं, आपका हाथ आगे आ जाएगा, और हल्का सा इसको भीतर पुल करेंगे और नीचे पुश करेंगे। बहुत अच्छे से दोनों तरफ सेम प्रोसेस रिदम के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरुदंड के लिए बहुत अच्छा है। लोअर
बैक जो है लचीली बनती है, वहाँ का जो है दर्द भी दूर होने लगता है। यानी बहुत ही पावरफुल इफेक्टिव अभ्यास है, तो इनको हमें पूरी तरह से इस प्रक्रिया के साथ करेंगे तो लाभ। चलिए एक बार भ्रू नमन आसन कर लेते हैं और योग मुद्रा को भी करते हैं। पहले दोनों हाथों को ऊपर लाएंगे, श्वासों के साथ यथासंभव ऊपर खींच लेंगे, जितना हो सके फिंगर ऊपर की ओर सीधी रहेंगी, और धीरे धीरे अपने हेड के साथ कानों के साथ आगे आ जाएंगे और पूरी की तरह से अपने आप को आगे की तरफ ढीला छोड़ देंगे जितना हो सके, और अपने ललाट को लगा। आपका बैकबोन सीधा रहेगा, लोअर बैक से बैंड करते हुए पूरी तरह आगे झुक जाएं। बहुत अधिक बैक पेन से पीड़ित है तो गाइडेंस लेते हुए प्रॉपर वे में करें। धीरे से हाथों को ऊपर उठा देंगे, इनहेल आप, यथाशक्ति 2 से 3 बार दोहराएं, सांस भीतर भरें, श्वास। बहुत अच्छा। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे अपने पैरों के लिए। अपने पैरों को खोल देंगे सामने की तरफ, और यहीं से अपने दोनों घुटनों को रिलैक्स कर देंगे। घुटनों को हल्का सा पुश कर देंगे, उनकी मांसपेशियों को रिलैक्स कर देंगे। यहीं से अपने दोनों फिंगर्स को मूव कराएंगे। फर्स्टली 1, केवल फिंगर 2, 3, 4 और 5। इसी क्रम में अंकल को ले जाएंगे। अंकल राइट आगे, लेफ्ट पीछे, लेफ्ट आगे, राइट पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नॉर्मल। दोनों में पैरों में गैप 1 से 1.5 फुट का गैप रखेंगे, और उसी गैप को मेंटेन करते हुए यस भीतर ले आएंगे। एक, अपने टो को मिलाते हुए नीचे टच कराएंगे, बाहर टच करा देंगे दोनों तरफ। 2, 3, 4, 5। नॉर्मल ब्रीथिंग। दोनों घुटनों को थोड़ा सा अप एंड डाउन करते हुए घुटनों का निचला भाग आपके मैट पर लग जाए। ध्यान। नाइस, बहुत अच्छा प्रयास। गहरी श्वासों के साथ डीपली रुकें, भरें। यहीं से अपने राइट लेग को फोल्ड कर लेंगे और दोनों हाथों से लॉक करेंगे। घुटने को ढीला छोड़ देंगे, सामने 1 सीधा करेंगे, 2, 3 रिदम के साथ, 4, 5, 6 घुटनों के लिए, 7, 8, 9, 10। ऊपर रोटेट कर देंगे क्लॉकवाइज। 2 लेफ्ट टू राइट, 3, 4 नॉर्मल ब्रीथिंग, 5, 6 रिवर्स कर लेंगे, 6, 5 ऊपर ले जाते हुए सीधा करें, 4, 3, 2 और 1। दोनों हाथों से घुटने को प्रेस करते हुए होल्ड करेंगे। घुटने को चिन की तरफ खींचते हैं, पेट पर भी दबाव आएगा। अच्छा, ऐसे बैक को सीधा करें, रुके थोड़ी, दोनों हाथों से लॉक कर लें और धीरे से सीधा कर देंगे। एक हाथ और पैर एक साथ सीधे हो जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7। यथाशक्ति यथा समय इसको समय दें और करें। इसी प्रकार से हम अपने दूसरे पैर को भी इसी क्रिया में से के साथ करेंगे। 1 बैंड, 2 सीधा कर देंगे, 3, 4, 5, 6, 7 बैक सीधे रखेंगे। चलिए इसको भी हम क्लॉक वाइज रोटेट कर देते हैं। 1, 2 सीधा करेंगे, 3, एडी तक पूरा भाग खींच दें पैर को, यस। रिवर्स कर लेंगे, 5, 4, 3, 2, 1। यहीं से अपने दोनों हाथों से लॉक कर लेंगे और इसको भी सीधा कर देंगे। 1 घुटना पूरा सीधा हो जाएगा, 2, 3, 4, 5। बहुत अच्छे से वापस आ जाएंगे और अपने पैरों को रिलैक्स कर दें 1 बाय 1। यानी पैरों को खोलें बंद करें, खोलें बंद करें। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे से इस सारे प्रोसेस को गहरा करेंगे। डीपली इनहेल एंड डीपली एक्सेल। गहरे श्वासों के साथ अपने आप को
फिल करें। गहरे श्वासों के साथ अपने आप को बाहर छोड़ें। डीपली इनहेल एंड डीपली एक्सहेल। रिलैक्स। गहरी श्वास भीतर भरें, गहरा श्वास बाहर छोड़ देंगे। चलिए, कंफर्ट, दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे और थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे। एक अपोजिट, दो गैप मैक्सिमम रखेंगे, तीन, चार, पाँच, छह। इसको भी आप 10 से 15 बार दोहरा सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव और अच्छा अभ्यास है। पैरों को छोड़ लेंगे और दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे और यहीं से अपने दोनों हाथों की सपोर्ट के साथ पूरा ट्विस्ट कर देंगे। राइट से लेफ्ट जाएंगे, दो, तीन एंड चार। अपर एंड लोअर भाग का भी मूवमेंट हो गया। लगभग सारी बॉडी एक्टिवेट हो चुकी है। अभी बटरफ्लाई करते हुए अपने पेल्विक रीजन के मांसपेशियों को भी हम प्रभाव में लाते हुए वहां के विकारों को भी अपने शरीर से दूर करने का प्रयास करें। हमारा योग, आपका योग, शरीर से रोगों को दूर करने की अद्भुत अचूक दवा है। साथियों, योग प्रेमियों, योग साधकों, आप पुण्य के भागी हैं जो आपको इस भोर में योग करने का मौका मिल रहा है। और हम सब लोग इसको, इस विदा के साक्षी बन रहे हैं। अपने आप में एक अलग ही प्राउड फील कराती है ये भावना। और इस भाव के साथ जीवन जीने का विज्ञान, योग, तो जैसे आप ये करेंगे तो पूरा नीचे लग जाता है और ऐसे ऊपर को। कुछ दिन की प्रैक्टिस आपके शरीर को लचीला बना देती है और ये लगातार किया गए अभ्यास हमें और सरल बना देते हैं। सरल, सरल। दोनों पैरों को एक साथ लॉक करके रख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ से दोनों हाथ ऊपर और यथाशक्ति आगे आ जाएंगे और जितना हो सके स्लिप कर देंगे, आगे देखिए। और जब आप इसको करेंगे तो फिर आपका ललाट भी आगे लग जाएगा। होल्ड कर दीजिए। बहुत अच्छा। श्वास भीतर, श्वास बाहर। रिलैक्स। अब हम आपको ले चलते हैं विश्राम की तरफ, रिलैक्सेशन की तरफ। गहरे श्वासों के साथ, गहरा श्वास भीतर, गहरा श्वास बाहर। बिल्कुल अगले 1 मिनट में अपने आप को शवासन की यात्रा कराएंगे। और शवासन सरल है, लेकिन उसमें सरल होना थोड़ा सा कठिन है। अभ्यास करेंगे कि अपने आप को जिस मैट पर आप अभ्यास पर हैं, जिस आसन पर हैं, उस आसन में धीरे से लेट जाएं और अपने सर के नीचे कोई तकिया वगैरह ना रखें। बिल्कुल एकदम सरल और एक प्लेन सरफेस हो जहां पर अपने कंधों को थोड़ा सा ऊपर उठाएं, बैक को ढीला छोड़ दें, हाथों को थोड़ा सा ऊपर उठाएं और ढीला छोड़ दें। यही प्रक्रिया पैरों के साथ करें। उठाएं और ढीला, बस अब ढीला ही छोड़ दें। आंखों को आहिस्ता पलकों, आईबॉल के ऊपर ढक जाने दें। पलके मन में चल रहे विचारों को देखें। श्वासों का आवागमन होने दें, उन्हें सपोर्ट करें, कोई व्यवधान नहीं डालें। शरीर के जो भीतरी अंग अपने कामों में लगे हुए हैं उनको बस दृष्टा बनते हुए देखने का प्रयास करेंगे। आप शरीर को शिथिल कर दें। दोनों पैरों के अंगूठे, एड़ी, पंजे, तलवे और काग मसल्स
घुटनों की मांसपेशियां और जंघों के समस्त भाग अभी स्थिर हो चुके हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। जंघा का ज्वाइंट और लोअर स्टमक, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और वो समस्त इंटरनल ऑर्गन जो हमारे भीतर अपने कार्यों में लगे हुए हैं, वहां भी एक असीम प्रकार का सजगता और सहजता आ गई है, सरलता। नाभि को देखें, नाभि का स्पंदन प्रॉपर है। लंग्स, श्वसन प्रक्रिया चल रही है। दोनों कंधे और दोनों भुजाएं रिलैक्स हैं। फेस की समस्त मांसपेशियां भी तनाव से रहित हो चुकी हैं और उनमें एक प्रसन्नता है, उनमें एक ऊर्जा का वास है, उनमें एक एनर्जी है, एक फुल ऑफ एनर्जी है, एक तेज है। और उसके से भी अधिक तेज हमारे दोनों भों के मध्य आज्ञा चक्र हमें एक दीपक दिखा रहा है, एक हमें पॉइंट ऑफ एनर्जी दे रहा है, जिससे हमारा पूरा शरीर संचालित हो रहा है। हमारे स्कल्प, हमारे बालों की अनकाउंटेबल संख्या को हमने काउंट करने का जो प्रयास किया है वो अद्भुत है। हमारा सहसार, हमारा आज्ञा चक्र, विशुद्धि, अनाहत और मणिपुर, मूलाधार सब एकाकार होकर आनंद में है। आनंद में, आनंदम आनंदो हम, आनंदो हम। रिलैक्स। हाथों में हल्का सा मूवमेंट करें, पैरों में हल्का सा मूवमेंट दें। आंखें बंद ही रखेंगे, दोनों हाथों को आपस में मिला लें। थोड़ा सा दाईं करवट लें, धीरे से बाईं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। शरीर को एकदम हल्का महसूस करें। अपने दोनों पैरों को क्रॉस कर लें और क्रॉस करते हुए अपने हाथों को रब कर लें। आंखें बंद ही हैं, आंखों को एक हथेलियों का पावर दें और वहां से हथेलियों को हल्का स्पर्श करते हुए आंखों को भी ओपन कर दें, ब्लैंक करते हुए। और ये समस्त अभ्यास अपने इष्ट देव को समर्पित कर देंगे। उनके प्रति नतमस्तक होते हुए अपने समस्त गहरा श्वास भरें। ये प्रार्थना करेंगे छोटी सी। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति। वापस आ जाएंगे, रिलैक्स कर देंगे, प्रसन्नचित आनंदित भाव के साथ आंखों को खोल दें। रिलैक्स। धन्यवाद आप सब लोगों का, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट